बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तुम्हारे अब्बा का फ़ैसला है। किरण, शादी तो तुम्हें हर हाल में अजीज़ से करनी पड़ेगी। मिसिस तुफ़ैल ने किरण को सख्त लहजे में कहा, जिसके हाथ मोबाइल पर थे। मैं और अजीज़ से शादी हरगिज़ नहीं। मर जाऊंगी मगर अजीज़ से शादी नहीं करूंगी। किरण चौंक गई और वारदा की तरफ हुसीली नज़रों से देखकर बोली, तुफ़ैल साहब की 3 बेटियां थीं। वो 2 बेटियों के फ़र्ज से सबक दोश हो चुके थे, जबकि किरण तीसरे नंबर पर थी और अब उसकी बारी थी। उन्होंने किरण का रिश्ता बचपन से ही दूर के कज़न के बेटे अजीज़ से तय कर दिया था, जबकि किरण अजीज़ से शादी करने के हक़ में बिल्कुल ना थी। उसके सर पर इश्क का भूत सवार था। कॉलेज में उसकी दोस्ती सईद से हुई, जो आहिस्ता आहिस्ता प्यार में बदल गई, और अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके थे कि दोनों एक दूसरे के लिए जान निछावर करते थे और दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाईं, जीने मरने की कस्में। देखो सईद, मेरे माँ बाप मेरी शादी अजीज़ से कर रहे हैं। तुम मुझसे अभी मिलो फ़ौरन। मुझे तुमसे बात करनी है, जो फ़ोन पर नहीं हो सकती। किरण ने सईद से कहा और सईद को एक रेस्टोरेंट में बुला लिया। सईद ने रेस्टोरेंट में पहुंचकर किरण से बात करना चाही, मगर किरण ने मुंह फेर लिया। सईद बोला, मेरे घर वाले तो तुमसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं हैं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। क्या तुम मेरा साथ निभाने को तैयार हो? किरण थोड़ा हिचकिचाई, मगर कुछ नहीं। अगर मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों को छोड़ सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं अपने घर वालों को छोड़ सकती? बोलो, निभाओगी साथ? मुझे सोचने का वक्त दो। सईद, ये कहकर किरण उठकर चल दी। 2 दिन किरण सिर्फ सईद के बारे में सोचती रही। वो भी सईद से शदीद प्यार करने लगी थी। उसने फ़ैसला कर लिया था कि वो सईद के लिए सब कुछ छोड़ देगी। किरण ने भागकर सईद से शादी का फ़ैसला कर लिया। दोनों ने कोर्ट मैरिज की। सईद ने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया और वहाँ किरण को ले गया। शादी की पहली रात थी। सईद घर से गायब था। किरण ने उसको बहुत कॉलें की, मगर उसका मोबाइल ऑफ था। वो रात किरण ने अजाब में गुजारी। खैर, अगले दिन शाम को वो घर आया तो किरण उसके तेवर देखकर हैरान रह गई। उसने किरण से जो बात कही, वो हैरान रह गई। दुबई वाले सेठ साहब के साथ कुछ लोग हैं, ज़रा इनको खुश कर देना। ये बड़े मालदार लोग हैं, बाद में भी इनसे डील होती रहेगी। सेठ के साथ 4 और आदमी भी थे, जो किरण को सारी रात नोचते रहे। किरण जिंदा लाश बन चुकी थी। सईद उसको सुबह कमरे में बंद करके जाता और शाम को दरवाज़ा खोलता और कहीं गाहक भी ले आता। किरण शदीद रोती पछताती। वो सईद का ये रूप देखकर हैरान रह गई। एक दिन सईद जल्दी घर आ गया। उसने कमरा खोला तो किरण ने एक डंडा ज़ोरदार उसके सर पे मारा और उसके बाद दूसरा, तीसरा। सईद बेसुध हो गया। किरण वहाँ से निकल पड़ी और उसको यकीन था कि घर वाले उसे कबूल नहीं करेंगे। वो दारुल अमान की तरफ जा पड़ी।